नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी पे समय चक्र और मैं हूं आपके साथ पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला। प्रतिदिन की तरह आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं और प्रतिदिन धर्म पे चर्चा होती है। तो आज आप लोग जानेंगे कि मांगलिक कार्यों में किन 5 देवों की पूजा होती है, इसका महत्व क्या है। तो आज हम लोग इसके विषय में जानेंगे। तो आइए चलते हैं। हिंदू धर्म में कोई भी नया कार्य करने से पहले सर्वप्रथम देवी देवताओं का आह्वान और पूजन किया जाता है, उनको प्रतिष्ठा दी जाती है और उसके बाद आगे का कार्यक्रम शुरू होता है। हर मांगलिक कार्यक्रम में सबसे पहले पंचदेव की पूजा का विधान बताया गया है। इन पंचदेवों का मंत्रों को द्वारा आवाहन किया जाता है। जल से आचमन कराने के पश्चात पंचोपचार विधि से उनका पूजन किया जाता है। मांगलिक कार्यों से पहले पंचदेवों का पूजन करने से सारे कार्य बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो जाते हैं। जानते हैं आप लोग कि किन पंचदेवों का पूजन किया जाता है, वो 5 देव ऐसे कौन हैं और पूजन इनकी कैसे की जाएगी, इसकी विधि क्या है, इसका महत्व क्या है, सब जानेंगे आज हम लोग। तो पंचदेव में एक आते हैं सबसे पहले सूर्य देव। भगवान श्री गणेश, शिव जी, भगवान श्री विष्णु और आदि शक्ति मां दुर्गा को पंचदेव माना गया है। हर शुभ कार्य में इनके पूजन का विधान है। सूर्य देव के पश्चात सबसे पहले भगवान गणेश, तत्पश्चात शिव जी, मां दुर्गा और विष्णु जी का पूजन किया जाता है। पंचदेवों की पूजा का जो महत्व है, आप लोग जानिए कि सृष्टि के निर्माण में 5 तत्वों का बहुत बड़ा महत्व है। वो 5 तत्व हैं वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। इन्हीं पंच तत्वों के आधार पर आप माने कि पंचदेव का पूजन किया जाता है। भगवान सूर्य नारायण, सूर्य से ही सारी सृष्टि का प्रकाश है। सूर्य ही एक ऐसे देवता हैं जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से हम देख सकते हैं। पंच तत्वों में सूर्य को आकाश का प्रतीक माना गया है, इसीलिए सूर्य देव की पूजा की जाती है। भगवान गणेश की पूजा क्यों होती है? गणेश जी सभी देवों में सर्वप्रथम पूजनीय हैं। इन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है, इसीलिए हर मांगलिक कार्यों में सबसे पहले इनकी पूजा ही की जाती है, जिससे कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाए। इसलिए भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। आगे भगवान शिव और मां दुर्गा की पूजा क्यों की जाती है? भगवान शिव और मां दुर्गा आदि शक्ति स्वरूपा दोनों से ही सृष्टि का आरंभ हुआ है। यह समस्त जगत के माता और पिता हैं। मां दुर्गा स्वयं प्रकृति हैं। तो भगवान शिव देवों के देव महादेव हैं। जीवन और काल भी इन्हीं के अधीन है। ये सब प्रभु शिव के ही अधीन है, इसलिए पंच तत्वों में इनकी भी एक पूजा होती है। अब 5वें देवता हमारे भगवान श्री हरि विष्णु जी हैं। भगवान श्री हरि विष्णु समस्त जगत के पालन करता है। सृष्टि के संचालक तथा भार इन्हीं पर निर्भर है, इसलिए हर शुभ कार्य में विष्णु जी की पूजा करने का प्रावधान है। देव उठनी एकादशी से विष्णु जी के जागृत होने के बाद ही मांगलिक कार्यों का आरंभ होता है। जब भगवान विष्णु निद्रावस्था में चले जाते हैं तो मांगलिक कोई भी कार्यक्रम नहीं होते हैं, सब बंद हो जाते हैं। तो ये रहे पंच तत्वों के विषय मैंने आपको बताया। मांगलिक पूजा, भगवान किन 5 देवों की पूजा होती है, आप लोगों ने जाना। अब आगे बढ़ते हैं दैनिक पंचांग की तरफ। 3/9/2024 श्री संवत 2081 साके 1946 तिथि अमावस्या दिन में 6 बजे तक रहेगी। नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी रात्रि में 3:01 तक रहेगा। नाग तत्पश्चात किस्तुग्ना करण
भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष सिद्ध योग रात में 8:13 तक रहेगा। मंगलवार का दिन चंद्रमा सिंह राशि पे स्थित रहेंगे। शरद ऋतु अभिजित मुहूर्त की अगर मैं बात करूं तो 11:55 AM से लेकर के 12:45 PM तक रहेगा। इस समय आप अपना कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। बात करते हैं राहु काल की, 3:29 PM से लेकर के 5:04 PM तक रहेगा। खासकर राहु काल में शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। तो बात करते हैं दिशा शूल की। आज के दिन उत्तर दिशा में यात्रा करना दिशा शूल कहलाता है। कहा गया है मंगल बुध दिशा उत्काला, अर्थात मंगल और बुध को उत्तर की तरफ यात्रा हमें नहीं करनी चाहिए। तो आज उत्तर की तरफ यात्रा ना करें। आइए अब आगे बढ़ते हैं दैनिक राशि की तरफ। तो सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। इस समय भावुक होने के बजाय व्यवहारिक निर्णय लेना उत्तम होगा। जोखिम भरे निवेशों से स्वयं को दूर रखें। प्रेमी जन से संबंध मधुर रखें। धन के हिसाब से किताब को लेकर थोड़े भ्रमित हो सकते हैं और अपनी योजनाओं को लेकर संशय में ना रहें। बात करता हूं उपाय की। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके यदि घर से बाहर निकले तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि की तरफ। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है। आज आपकी दिनचर्या थोड़ी उथल पुथल भरी रहेगी। संतान की उन्नति से मन प्रसन्न रहेगा। अपनी राय को दूसरों के ऊपर थोपने से बचें। आलसी के कारण किसी काम को टाल सकते हैं। आपकी कार्य प्रणाली का लोग विरोध कर सकते हैं। तो बात करता हूं उपाय की। हल्दी और केसर को गंगा जल में घोलकर माथे पर तिलक करके यदि घर से बाहर निकले तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि की तरफ। तो मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। व्यवसायिक गतिविधियों में तेजी आएगी। परिवार में धार्मिक कार्यों की रूपरेखा बना सकती हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में आप काफी रुचि लेंगे। बड़े बुजुर्गों से आपको आशीर्वाद और उत्तम सलाह प्राप्त होगी। सीनियर अधिकारी आपकी प्रशंसा करेंगे। तो बात करता हूं उपाय की। किसी गरीब व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन करा करके यदि घर से बाहर निकले तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं कर्क राशि की तरफ। तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। आज आपको कठिन प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है। नकारात्मक आपके ऊपर हावी रहेगी। आपको कड़ी मेहनत का उत्तम परिणाम प्राप्त होगा। रुके हुए कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे। परिजन किसी कारण आपकी बातों से सहमत नहीं होंगे। नए लोगों पर जल्दी से भरोसा ना करें। बात करता हूं उपाय की। हनुमान जी के मंदिर जाकर गुड़ और चने का भोग लगाएं तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं सिंह राशि की तरफ। तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। युवा वर्ग अपने भविष्य को लेकर योजना बना सकते हैं। विचारों में के आपसी आदान प्रदान से मन प्रसन्न रहेगा। धैर्य और संशय के साथ काम करेंगे जिसका सुखद परिणाम आपको प्राप्त होगा। समय का अच्छा सदुपयोग करें। बात करता हूं उपाय की। ओम नमः शिवाय की एक माला जाप करके यदि घर से बाहर निकले तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं कन्या राशि की तरफ। तो कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। आज भाग्य आपका साथ नहीं देगा। दूसरों के भरोसे न रहें वरना आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। कार्य क्षेत्र में परेशानियों से घिरे रहेंगे। प्रत्येक काम को समय से निपटाने का प्रयास करें। बच्चे जो है वो पढ़ाई को लेकर काफी गंभीर रहेंगे। यात्रा के दौरान थकान होने की संभावना है। तो बात करता हूं उपाय की। किसी वृद्ध ब्राह्मण को भोजन कराने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और बड़ों का आदर एवं सम्मान करें तो आपका दिन शुभ होगा।
आइए आगे बढ़ते हैं तुला राशि की तरफ। तो तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है, अपनी योग्यता का भरपूर लाभ उठाएंगे, व्यापारी क्लाइंट्स के साथ बड़ी डील कर सकते हैं, परिवार के सदस्यों से काफी संतुष्ट आप रहेंगे, भौतिक सुख सुविधा का पर्याप्त आनंद लेंगे, कार्य क्षेत्र में अधिकारी वर्ग के लोग आपसे काफी प्रसन्न रहने वाले हैं, योजनाओं को सही समय पर क्रियान्वित करने का प्रयास करेंगे। बात करता हूं उपाय की, गाय को हरी घास या हरा चारा खिलाया जाए तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है, आज का दिन विशेष रूप से शुभ है, पुराने मित्र आपके काम आ सकते हैं, उच्च पदाधिकारी के साथ वेतन वृद्धि को लेकर के चर्चा करेंगे, आत्मविश्वास और मनोबल आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, इसे कभी कम ना होने दें। नई नौकरी को अगर ढूंढ रहे हैं तो सफलता मिलेगी, सभी कार्य समय पर पूर्ण हो जाएंगे। तो बात करता हूं उपाय की, सप्त धान्य से बनी रोटी यदि कुत्ते को खिलाई जाए तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं धनराशि की तरफ। तो धनराशि का स्वामी गुरु होता है, कारोबार में आय बढ़ने के स्पष्ट योग हैं, लेकिन आय के साथ आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, पेट में गैस और एसिडिटी जैसी परेशानी बढ़ सकती है, अपनी क्षमताओं का कुशल उपयोग करेंगे, घर में मेहमानों का आगमन हो सकता है, परिजन की सहमत से किसी तीर्थ दर्शन की योजना बना सकते हैं। तो बात करता हूं उपाय की, बेल पत्र पर राम का नाम लिख करके बेल पत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं मकर राशि की तरफ। तो मकर राशि का स्वामी शनि होता है, आपको सहकर्मियों पर पूरा भरोसा करना नहीं चाहिए, आपकी कोई कमजोरी लोगों के सामने व्यक्त हो सकती है, जीवन साथी के व्यवहार से मन व्यथित हो सकता है, स्वयं को ऊर्जावान और सकारात्मक बनाए रखने के लिए व्यायाम और ध्यान अवश्य करें, हृदय रोगियों को अपनी सेहत का विशेष ध्यान देना होगा। तो बात करता हूं उपाय की, हनुमान चालीसा का पाठ करके यदि घर से बाहर निकले तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि की तरफ। तो कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है, सरकारी कार्यों में आ रही रुकावटों का अंत होगा, घर की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करेंगे, दोपहर के बाद की स्थितियां काफी अनुकूल रहेंगी, कार्य क्षेत्र की अवस्था को दूर करने के लिए कड़े कदम उठा सकते हैं, सामाजिक संस्थाओं में दान और सेवा कार्य करने का विचार मन में आ सकता है। बात करता हूं उपाय की, ब्राह्मण को तिल मिश्रित गुड़ का दान करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं मीन राशि की तरफ। तो मीन राशि का स्वामी गुरु होता है, परिवार के दायित्व को लेकर थोड़े चिंतित हो सकते हैं, अपने दिनचर्या को संतुलित रखें, कृषि संबंधित उद्योगों से काफी लाभ प्राप्त होगा, आप जिन कार्यों को कठिन मान रहे थे वह आप आसानी से पूरा कर लेंगे, आपकी सूझबूझ और समझदारी की सब जगह प्रशंसा होगी, मित्र आपसे फोन पर लंबी लंबी चर्चा कर सकते हैं। तो बात करता हूं उपाय की, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके यदि घर से बाहर निकले तो आपका दिन शुभ होगा। तो आज आपने धर्म के विषय में जाना और दैनिक पंचांग के विषय में जाना, दैनिक राशि के विषय में जाना। तो आइए एक बार भगवान का स्मरण हो जाए, फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। आप सभी प्राइम टीवी के दर्शकों को पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला का हार्दिक नमस्कार।